वेलकम टू बायोलॉग। हम अभी पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। लैगिंग स्ट्रैंड को ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग देखते हैं इसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो जो सिंथेसिस करने के लिए एंजाइम चाहिए उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसको काम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट के साथ इसे चाहिए प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर आरएनए का फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है और ये फ्री 3 प्राइम OH वाले रीजन पे ही नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा या पॉलीमराइजेशन करता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 स्ट्रैंड दिया गया है और इसमें कौन सा स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और कौन सा स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। सपोज ये 3 प्राइम OH दिखाई दे रहे हैं यहाँ पास। इसको हम लोग देखते हैं कि आरएनए प्राइमर यहाँ पास ऐड करते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पास आरएनए के प्राइमर को ऐड किए। ये आरएनए का प्राइमर है तो ये 3 प्राइम OH हुआ तो ये हो जाएगा 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ये हो गया। तो यहाँ पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, इधर बैठेगा और क्योंकि यहाँ पास इसको क्या मिल गया है प्राइमर को, प्राइमर में 3 प्राइम OH है तो आरएनए के प्राइमर में लास्ट साइड 3 प्राइम OH है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यहाँ पास 3 प्राइम OH मिल गया फ्री वाला, ये वाला टेम्पलेट मिल गया और 5 प्राइम 3 प्राइम टू नए न्यूक्लियोटाइड का चेंज का डायरेक्शन हो गया। इस कारण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पास बैठेगा और इस वाले स्ट्रैंड को 3 प्राइम OH वाले स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके नए नए न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करना शुरू कर देगा। तो नए नए न्यूक्लियोटाइड का ऐड करना सिंथेसिस करेगा तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सिंथेसिस करेगा। अब हम लोग सेम देखते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट रीजन पे। सपोज हम लोग यहाँ पास हम लोग प्राइमर को ऐड करते हैं। जब हम लोग यहाँ पास प्राइमर को करते हैं तो ये वाला हो जाएगा 3 प्राइम OH, ये वाला हो जाएगा 5 प्राइम फॉस्फेट। तो हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं कि इस एंजाइम तो इधर बैठेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पास टेम्पलेट नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, प्राइमर को यहाँ ऐड ना करके हम लोग प्राइमर को थोड़ा दूर में ऐड करते हैं। जब हम लोग प्राइमर को यहाँ पास ऐड ना करके दूर में ऐड करते हैं तो यहाँ पास मिल गया उसको 3 प्राइम OH, यहाँ पास हो गया 5 प्राइम फॉस्फेट। अब एंजाइम इधर बस बैठेगा और कंटिन्यूसली आगे की ओर सिंथेसिस करना, यहाँ तक का कंटिन्यूसली सिंथेसिस करेगा। अब अगला प्राइमर को कहाँ ऐड करेंगे हम लोग? जस्ट इसके बाद तो ऐड नहीं कर सकते, इधर तो ऐड नहीं कर सकते हम लोग, तुरंत यहाँ पर ऐड करेंगे तो फिर से प्राइमर नहीं मिलेगा हमको। तो हम लोग क्या किए, इससे थोड़ा दूर ऐड करेंगे, ये प्राइमर से थोड़ा दूर यहाँ पर हम लोग ऐड कर दिए किसको, प्राइमर को। इसको यहाँ ऐड करना है हमको प्राइमर को। तो हम लोग यहाँ पास प्राइमर लिए और यहाँ पास ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, फिर से 5 प्राइम फॉस्फेट हुआ और 3 प्राइम OH हो गया, जिसके कारण फिर से ये वाला एंजाइम यहाँ पास बैठेगा डीएनए पॉलीमरेज और कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक के कंटिन्यूसली सिंथेसिस कर देगा किसका, डीएनए मॉलिक्यूल का। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास सपोज ये पहला स्ट्रैंड है तो पहला स्ट्रैंड का सिंथेसिस में केवल एक ही प्राइमर लगा और डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूसली हुआ। तो कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है। और इसके अपोजिट ये वाला देखिए आप, दूसरे नंबर का जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें डीएनए का सिंथेसिस, ये वाला डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये वाला दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो ये रुक रुक के हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। इस प्रकार इस वाले फ्रेगमेंट को दूसरे वाले फ्रेगमेंट को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं या तो
ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जहाँ हर साल पूछा जा सकता है, हर बार पूछा जाता है कि अगर हम लोग पहला कौन सिंथेसाइज हुआ है इन दोनों में, ये ए और बी में पहला कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट अगर सिंथेसाइज हुआ है तो पहला ए वाला हुआ है, फिर बाद में बी वाला हुआ है। उसके बाद अगर इधर कोई नया डीएनए सिंथेसिस होता है इधर प्राइमर लगने के बाद, तो वो सी वाला हो गया। ठीक है, सी वाला हो जाएगा ये वाला। क्यों? जो रेप्लिकेशन फोर्क ये हो गया, जहाँ से रेप्लिकेशन बबल आगे की ओर ओपन होते जा रहा है, जहाँ से ओपन होते जा रहा है वहाँ जो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा वो सबसे नया सिंथेसिस होता है, और जो इससे दूर होता है वो सबसे ओल्ड। तो सबसे ओल्ड वाला ये है, तो सबसे पहला ये वाला ए वाला सिंथेसिस होता है, फिर बी वाला होता है, फिर सी वाला होता है। तो ये तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का। इसमें आपको बताना है कि तीसरा में और चौथा में लीडिंग कौन है, लीडिंग स्ट्रैंड जिसका सिंथेसिस कंटिन्यूअस हो रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड कौन है जिसका सिंथेसिस रुक रुक कर हो रहा है, या डीएनए का फ्रेगमेंट टुकड़े टुकड़े में हो रहा है। इसको आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।